सोचिए जरा, क्या हो अगर एक सुबह हम उठें और पता चले कि दुनिया की 20% तेल सप्लाई रातों रात गायब हो गई है। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर इसी एक सवाल ने हमारे बाजारों में भूचाल ला दिया। आज हम निफ्टी की उसी 700 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उस दिन बाजार में आखिर हुआ क्या था। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। देखिए, ये जो पूरी चर्चा है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं, इसलिए इसे किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह बिल्कुल ना समझें। शेयर बाजार में कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और 9 मार्च 2026 के उस दिन को घंटे दर घंटे देखते हैं कि कैसे बाजार में ये बड़ी गिरावट आई। देखिए, दिन की शुरुआत से ही माहौल खराब था। बाजार खुलने से पहले ही गिफ्ट निफ्टी 624 पॉइंट्स नीचे का इशारा कर रहा था। फिर सुबह 9:15 बजे जैसे ही मार्केट खुला, कच्चा तेल $100 के पार निकल गया और निफ्टी सीधा 582 पॉइंट्स नीचे खुला। इसके बाद तो बिकवाली का ऐसा तूफान आया कि निफ्टी लगभग 700 पॉइंट्स तक लुढ़क गया। दोपहर के बाद जाकर G7 देशों के दखल की खबर आई, जिससे थोड़ी सी उम्मीद जगी। -582 पॉइंट्स। सोचिए, मार्केट खुलते ही इतनी बड़ी गिरावट। इसने तो ट्रेडर्स के बीच खलबली मचा दी। ये ऐसा था जैसे एक झटके में महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया हो। और इसी के साथ इंडिया विक्स, जिसे हम सब डर का मीटर भी कहते हैं, वो 21% उछल गया। इससे साफ पता चलता है कि बाजार में घबराहट किस लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब जरा बाजार की ओवरऑल हालत देखिए। एक तरफ सिर्फ 261 शेयर थे जो बढ़त में थे और दूसरी तरफ 2133 शेयर लाल निशान में थे। मतलब ये साफ था कि ये बिकवाली चौतरफा थी, पूरा का पूरा बाजार बिक रहा था। तो सवाल ये है कि इस सुनामी की असली वजह क्या थी? वो कौन सी एक खबर थी जिसने बाजार में आग लगा दी? इसका जवाब तेल के एक बहुत बड़े झटके में छिपा है। हुआ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है, उसके बंद होने की खबर आई। और इसका असर ये हुआ कि कच्चे तेल की कीमतें एक ही दिन में लगभग 30% उछलकर $115 प्रति बैरल के भी पार चली गईं। अब जब दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ था, तब दुनिया के 7 बड़े देशों यानी G7 ने मिलकर इस तूफान को शांत करने की एक कोशिश की। G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने अपने स्ट्रैटेजिक तेल भंडारों से तेल रिलीज करने पर चर्चा शुरू की, ताकि सप्लाई की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। बस इसी खबर के दम पर कच्चा तेल $118 से गिरकर करीब $103 पर आ गया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये कदम सिर्फ एक राहत की तरह था, ये झटके को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि सप्लाई में कमी आई थी करीब 2 करोड़ बैरल की, जबकि इन तेल भंडारों से ज्यादा 20 लाख बैरल ही रिलीज किए जा सकते थे। फर्क बहुत बड़ा था। इस जबरदस्त गिरावट ने खास तौर पर ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए खेल का मैदान ही बदल दिया। रातों रात बाजार के सारे नियम ही बदल गए थे। एक एनालिस्ट ने बिल्कुल सही कहा था, जब विक्स इतना बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि ऑप्शंस के प्रीमियम आसमान छू रहे हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो ऑप्शन बेचना मतलब चलती ट्रेन के आगे खड़े होना था, और खरीदना इतना महंगा था कि हिम्मत ही न हो। देखिए, इस गिरावट से पहले तक 25,000 एक बहुत मजबूत दीवार यानी रेजिस्टेंस बना हुआ था और 24,500 एक मजबूत सपोर्ट था। लेकिन 700 पॉइंट की गिरावट ने इन दोनों लेवल्स को पूरी तरह से बेकार कर दिया। अब ट्रेडर्स का सारा ध्यान और सारा डर 23,500 के नए लेवल पर आकर टिक गया था। देखिए, ऐसे मुश्किल विषयों को आसान भाषा में समझाना ही हमारी एक छोटी सी कोशिश है। और अगर आपको ये कोशिश, ये जानकारी काम की लग रही है, तो ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर से याद दिला दूं, ये सिर्फ सीखने सिखाने के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? खासकर कल जब वीकली एक्सपायरी है, तो ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? चलिए एक संभावित स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। तो ऐसे माहौल में 5 बातें ध्यान में रखी जा सकती हैं। पहला, 23,600 का सपोर्ट लेवल बहुत अहम है, इस पर नजर बनाए रखें। दूसरा, बेयर स्प्रेड्स जैसी कम जोखिम वाली स्ट्रैटेजी के बारे में सोचें। तीसरा, नेकेड ऑप्शन खरीदने की गलती से बचें।
चौथा, कच्चे तेल और G7 से जुड़ी हर खबर पर ध्यान दें। और पांचवा, एनर्जी और डिफेंस जैसे कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स पर फोकस करें। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि बाजार के सामने चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। कच्चा तेल $100 से ऊपर है, रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर है, FIIs लगातार बेच रहे हैं और ग्लोबल मार्केट से भी कोई अच्छे संकेत नहीं हैं। ये सब मिलकर बाजार पर दबाव बनाए रखेंगे। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इस तरह के अचानक आने वाले झटकों से भरी दुनिया में क्या सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही वो एक असली स्ट्रैटेजी है जो हमें बचा सकती है? जैसा कि हमने कहा, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ जानकारी के लिए था। कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा।